नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वैकेंसी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन समय समय पर दी जाती है। ऐसे ही आज हम लेकर आए हैं एक नई वैकेंसी जो कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी की गई है। इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम एक एक करके देखने वाले हैं। जैसे आपका वैकेंसी कितने पदों के लिए जारी की गई है, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, चयन प्रक्रिया क्या है, आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, वेतनमान क्या देय होगा, आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन की प्रारंभिक तिथि, आवेदन क्या ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, ये वैकेंसी है क्या और कहाँ पे किस पद के लिए निकाली गई है। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है नगर परिषद हनुमना जिला मऊगंज मध्य प्रदेश के लिए है। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी की गई है। 13 मार्च 2024 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। आपके आवेदन 13 मार्च से प्रारंभ है। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 मार्च 2024। यहाँ पे पद की बात करें तो पद का नाम है आपका स्वच्छता संरक्षक। और ये जो पद है केवल दिव्यांगजनों के लिए जारी की गई है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन जो होगा आपका चयन समिति के माध्यम से वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा। फिर अब इस विज्ञापन में आगे देखते हैं। जैसे आप आवेदन करते हैं और जो भी आप में से पात्र होंगे उन्हें अलग से सूचना दी जाएगी पदों की संख्या। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी जारी की गई है 2 पदों के लिए जारी की गई है, जिसमें से एक पद आपका नियमित पद के लिए है, दूसरा संविदा भर्ती है। तो नियमित पद जो है वो किस वर्ग के लिए जारी किया गया है, अनारक्षित में रखा गया है वो नियमित पद एक। ऐसे ही संविदा पद भी अनारक्षित वर्ग में रखा गया है। कुल 2 पद हैं जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण और दिव्यांगता का प्रकार है बहरे या कम सुनने वालों के लिए। तो ये रही हमारे पद से संबंधित तमाम जानकारी, जैसे पद का नाम, आरक्षण श्रेणी, पद संख्या, न्यूनतम योग्यता और दिव्यांगता का प्रकार। अब हम महत्वपूर्ण टिप देखने वाले हैं जो आप अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है। पहला टिप है स्वच्छता संरक्षक के पद पर नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से चयन समिति द्वारा की जाएगी। कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगी, लिखित परीक्षा यहाँ पे नहीं होगा। चयन समिति के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। फिर चयन समिति द्वारा नियुक्ति के संबंध में लिए गए समस्त निर्णय उम्मीदवारों के लिए बंधनकारी एवं मान्य होंगे। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि जो भी चयन समिति निर्णय लेगी वो आपको मानने पड़ेंगे, आपके लिए बाध्यकारी होंगे। थर्ड पॉइंट, वॉक इन इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। जैसे आप इंटरव्यू के लिए आते हैं या फिर जब आप यहाँ से जाएंगे तो आने जाने का जो भी यात्रा व्यय है या फिर खाने पीने का जो भी खर्चा है वो सब आपको ही वहन करने होंगे, ना कि संस्था को। चौथा पॉइंट दिया है निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अर्थात आप 30 तारीख तक ही आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पांचवा पॉइंट, अधूरे तथा अस्पष्ट आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपको आवेदन पत्र स्पष्ट तरीके से आवेदन प्रेषित करना है। अगर आपके आवेदन में अस्पष्टता पाई गई, अधूरे हैं कोई चीज़ें, तो वो आपको उस तरह के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निरस्त पॉइंट में दिया है आपका, आप नियुक्ति के लिए जो आवेदन पत्र है या तो डाक के थ्रू प्रेषित कर सकते हैं, दूसरा कार्यालय में जाके भी आप प्रेषित कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे अगर आप कार्यालय में खुद जाकर आवेदन करते हैं तो आपको कार्यालयीन समय मतलब 11 से 5 के बीच ही आवेदन प्रेषित करना होगा। अगर डाक के थ्रू करते हैं तो
आपको पंजीकृत डाक से किस नाम पे भेजना होगा? नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, हनुमना, जिला मऊगंज के नाम से आपको आवेदन प्रेषित करना होगा। फिर अगर आपको नियुक्ति संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो वो आप कार्यालयीन समय 11 से 5 के बीच कार्यालय में जाकर ही आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 8वां पॉइंट, नियुक्ति के लिए आवेदन जो है नियत प्रारूप में ही आप करेंगे तो ही माना जाएगा। अब आवेदन का प्रारूप आपको मिलेगा कहाँ से? तो जो कि वेबसाइट दी गई है www.mparban.gov.in पर, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, उसी आवेदन प्रारूप को भरेंगे और उसी आवेदन को प्रेषित करेंगे। अलग से कोई आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। अगला पॉइंट है 9, जिसमें कहा गया है आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर स्थानीय कोतवाली से चरित्र प्रमाण पत्र और जिला चिकित्सालय से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आपको अपना चरित्र सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट 15 दिन के भीतर आपको प्रस्तुत करना होगा। अगला पॉइंट, वेतनमान संबंधित, यदि आप नियमित कर्मचारी के लिए चयनित हुए हैं तो आपका वेतन रहेगा 4,440 से 7,440 प्लस डीए, और अगर आप संविदा पद के लिए चयनित हुए हैं तो 8,000 रुपये या कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकृत अकुशल दर पर दिया होगा। तो ये रही आपकी इस वैकेंसी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी थी। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर दी जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।